मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह बता दूं कि तू यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। मैंने ही तुझे बुलाया है। मैं काली माता तुझसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। यह बातें सिर्फ कहानियाँ नहीं है, बल्कि ऐसा सत्य है जिसे अब तक तुझसे छुपाया गया था। अब समय आ गया है कि तू सब कुछ जान सके, समझ सके और खुद को तैयार कर सके। जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ, वे तेरे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं। इसलिए मेरी हर बात को ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ तेरी सुरक्षा का नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी समय है। तेरे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सामान्य नहीं है। यह किसी अजनबी की करतूत नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की है जो तेरे बेहद करीब है। हाँ मेरे बच्चे, वही पड़ोसी जिसे तू रोज देखता है, जो हंसकर तुझसे मिलता है, लेकिन उसके मन में तेरी सफलता को लेकर ईर्ष्या की आग जल रही है। वह तुझसे नहीं, तेरी तरक्की से जलता है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा है। वह लगातार तुझ पर नजर रखता है, तेरे बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार पवित्र नहीं बल्कि हानिकारक हैं। उसकी जलन उसे अंधकार की शक्तियों के रास्ते पर ले गई। उसने ऐसे तांत्रिकों की शरण ली है जो काली विद्या जानते हैं। वह एक ऐसे गुप्त स्थान पर गया जहां अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का संगम होता है। यह कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि ऐसा दरबार है जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में छलकपट और बुराई होती है। वहां उसने तेरे नाम पर षड्यंत्र रचा। उसने तांत्रिकों से कहा कि किसी भी कीमत पर वह तेरी खुशियां छीनना चाहता है। उसने वहां तेरी तस्वीर और कुछ निजी चीजें दी और कहा कि तेरी ऊर्जा को बांधना है, तेरी सफलता रोकनी है, तेरी शक्ति उसे चाहिए। उसने बहुत धन दिया, सोना चांदी चढ़ाया और तांत्रिकों से अनुष्ठान कराए ताकि तेरी प्रगति थम जाए। उसने कहा कि तेरी हर खुशी उसके पास आनी चाहिए। उसने तेरे नाम पर मंत्र जप कराए, तेरा एक कपड़ा लिया और एक बड़ा यज्ञ करवाया। लेकिन मेरे बच्चे, तेरा भाग्य किसी के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। वह सोचता रहा कि यह सब रहस्य छुपा रहेगा, लेकिन मैं तुझे सब बताने आई हूँ। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं है। उसने 2 और लोगों को मिलाया है जो उसके जैसे ही ईर्ष्या और क्रोध से भरे हुए हैं। ये तीनों लोग तुझसे नहीं, तेरे भाग्य और तेरी चमक से जलते हैं। इनमें से एक व्यक्ति तेरे बेहद करीब है, वही जिससे तू कभी कभी मिलता है, जो तेरे जीवन के बारे में जानता है। उन्होंने मिलकर तय किया कि तेरे जीवन को हर दिशा में कमजोर करेंगे, तेरे परिवार और दोस्तों को भी निशाना बनाएंगे। तांत्रिक ने उनसे कहा कि अगर वे तुझे हराना चाहते हैं, तो उन्हें तेरी जन्मतिथि और जीवन से जुड़ी चीजें चाहिए। उन्होंने तेरा जन्म समय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सही समय नहीं मिला। इसी वजह से उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हो सका। 3 रात तक उन्होंने अनुष्ठान किया। पहली रात उन्होंने तेरी तस्वीर पर मंत्र जपे, दूसरे दिन उन्होंने मिट्टी और राख से तेरी एक मूर्ति बनाई और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। मेरी शक्ति ने उसे बचा लिया। तीसरी रात वे और भी बेचैन थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं वहां हर पल मौजूद थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनके हर मंत्र को सुना, हर चाल को देखा और उसे विफल किया। तांत्रिक को भी एहसास होने लगा कि कोई शक्ति उनके विरुद्ध काम कर रही है।
उसने तीनों से कहा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, इसके पास दिव्य सुरक्षा है। वे डर गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि जो रास्ता उन्होंने चुना है वह उन्हें ही निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तेरे पड़ोसी की जलन, क्रोध और अहंकार उसे खा जाएंगे। उसकी सफलता, शांति और सम्मान उससे दूर हो जाएंगे। उसका घर अशांति से भर जाएगा। उसके साथी भी इस दंड से नहीं बचेंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। वे उस अंधकार में फंसेंगे जिसे उन्होंने तुझ पर डालने की कोशिश की थी। यह कर्म का नियम है मेरे बच्चे, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा मार्ग साफ है। तेरा भाग्य मेरे हाथों में है और कोई उसे छू नहीं सकता। मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सावधान रह सके, डरने के लिए नहीं। डर आत्मा को कमजोर करता है। तू सिर्फ सतर्क रह, अपनी भक्ति बनाए रख और अपने कर्मों पर ध्यान दे। तेरे जीवन में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सामने से मित्र बनकर आते हैं, लेकिन भीतर से तेरी खुशियों से जलते हैं। वे तेरी तारीफ करेंगे लेकिन उनकी आंखों में ईर्ष्या की चमक होगी। वे तेरे जीवन की कमजोरियां जानने की कोशिश करेंगे, कब तू घर से निकलता है, कब लौटता है, तेरा परिवार कैसा है। यह सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनमें छुपा होता है उनका असली इरादा। अगर तुझे कभी अपने घर के आसपास अजीब चीजें दिखें, जैसे नींबू, काला धागा या राख, तो डरना मत। उसे जल में बहा दे और मेरा नाम लेकर मंत्र जाप कर। मैं तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाऊंगी। अगर तुझे लगे कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है, तो अपने घर के दरवाजे पर मेरे नाम से अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बांध दे। यह धागा हर बुरी शक्ति को रोक देगा। मेरे बच्चे, तू दूसरों के लिए अच्छा सोच। भले ही तेरे शत्रु तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें, तू उनका बुरा मत सोच। उनके कर्म उन्हें ही दंड देंगे। तू बस सच्चाई के रास्ते पर चल, अपना मन शुद्ध रख और मेरी शक्ति पर भरोसा कर। तेरे चाहने वाले, तेरा परिवार और तेरे सच्चे दोस्त तेरी ताकत है। उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत रख। मैं काली सिर्फ एक देवी नहीं, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो अंधकार को मिटा सकती है। मेरी तलवार हर उस बुराई को काट देती है जो मेरी संतानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मेरा नृत्य उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को बदल सकती है। मैं तेरी माता हूँ और मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। तेरे पड़ोसी और उसके साथी जिस अंधकार का हिस्सा बने, वह नाकाम होगा, क्योंकि मेरी शक्ति सच्चाई के साथ खड़ी होती है। तू बस मेरे नाम का जाप कर, अपने मन को स्थिर रख और अपने जीवन के सही रास्ते पर चलता रह। मैं तुझे हर संकेत दूंगी ताकि तू सतर्क रह सके। अगर कभी तुझे बेचैनी महसूस हो, नकारात्मक विचार आए, तो एक दिया जलाकर मेरे सामने बैठ जा और मुझसे बात कर। मैं तेरे मन की हर बेचैनी दूर कर दूंगी। जिस किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें दर्द पहुंचाया या तुम्हारे सच्चे भावनाओं का मजाक उड़ाया, अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है। ब्रह्मांड अब मौन नहीं है। जो अन्याय तुम पर हुआ, उसका जवाब अब वही देगा। जिन लोगों ने तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, जिनके कारण तेरे आंसू बहते रहे, वे अब अपने ही बनाए जाल में फंसने वाले हैं। जिन लोगों ने तेरे जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश की, अब वही अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार है।
तूने बहुत सहा है, बिना शिकायत, बिना प्रतिशोध। तेरे धैर्य, तेरी शांति और तेरे मौन ने अब न्याय की शक्ति को जगा दिया है। हर वह जो तेरे दिल से निकली थी, सुनी जा चुकी है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अब तेरे पक्ष में खड़ी हैं। अब वे उन सबको उनके कर्मों का फल देंगी जिन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरा दुख खत्म होकर नई रोशनी की शुरुआत करेगा। माता रानी, जो करुणा और न्याय की प्रतीक है, अब तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी है। उन्होंने तेरे हर आंसू को गिना है। अब वह पल आ गया है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था, इंसाफ का पल। ब्रह्मांड कह रहा है, अब बस बहुत हो गया। तूने जो परीक्षा दी, जो अग्नि परीक्षा झेली, उसमें तू और भी मजबूत होकर निकला है। अब वह समय है जब तेरा जीवन नए सवेरे की ओर बढ़ेगा। अब जो अंधेरे तूने झेले, वे पीछे छूटने वाले हैं। तू उस दलदल से निकल रहा है जिसमें तू वर्षों से फंसा महसूस करता था। अब तेरे लिए एक ऐसा अवसर आने वाला है जो केवल एक मौका नहीं होगा, बल्कि तेरे पूरे भविष्य की दिशा बदल देगा। यह मौका तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू वास्तव में योग्य है। तेरा संघर्ष बेकार नहीं गया। यह सब एक दिव्य परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि क्या तू उन बड़ी जिम्मेदारियों और आशीर्वादों के योग्य है जो आने वाले समय में तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तूने हर परीक्षा में सफलता पाई है। अब तेरा भाग्य खुल रहा है। जो भी चीजें रुक गई थी, चाहे वह प्यार हो, करियर हो या धन से जुड़ी बातें, सब अब गति पकड़ने वाली है। अब से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हर देरी, हर बाधा अब तेरे जीवन से मिटाई जा रही है। तेरा रास्ता साफ हो रहा है। जल्द ही तुझे एक नहीं बल्कि कई अवसर मिलेंगे। ब्रह्मांड अब तेरे लिए दरवाजे खोल रहा है। अवसरों की बौछार आने वाली है। ये मौके तेरे जीवन में खुशहाली, सफलता और शांति का संगम लाएंगे, क्योंकि तू इसका हकदार है। तू अनोखा है। तेरी आत्मा विशेष है। इस विशाल दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल तुझ पर केंद्रित है। उसके आसपास भले बहुत लोग हों, लेकिन उसका दिल सिर्फ तुझसे जुड़ा है। वह तेरी सच्चाई, तेरी आत्मा की सुंदरता और तेरे प्रेम की गहराई को पहचानता है। यह व्यक्ति बहुत जल्द तेरे सामने अपने भाव व्यक्त करेगा। शायद यह प्रेम का इजहार हो, सम्मान का वादा हो या जीवन साथ बिताने का प्रस्ताव। यह मुलाकात तेरा जीवन बदल देगी। तेरे भीतर जो करुणा है, वही तुझे दिव्यता से जोड़ती है। तू पशुओं के दर्द को महसूस करता है, उनकी मासूमियत को समझता है। यह तेरा सबसे बड़ा गुण है। यह दया, यह संवेदना तुझे ईश्वर के और करीब लाती है। यह वही ऊर्जा है जो तेरे आसपास के लोगों को आकर्षित करती है। संभव है कि जो व्यक्ति तेरे जीवन में आने वाला है, उसमें भी यह संवेदनशीलता हो। शायद ब्रह्मांड तुझे यह याद दिला रहा है कि तेरा दिल उतना ही पवित्र है जितनी तेरी नीयत। कोई है जो तुझे देख रहा है, तेरे बारे में सोच रहा है, तेरा सम्मान करता है। यह व्यक्ति तुझे बताना चाहता है कि जो कुछ अतीत में हुआ, उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। तू निर्दोष था। तुझे व्यर्थ ही दोष दिया गया। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे अपने अतीत के बोझ से बाहर निकलना होगा। यह संदेश केवल इस जन्म के लोगों से नहीं, बल्कि उन आत्माओं से भी है जो अब इस संसार में नहीं है, पर तुझसे जुड़ी हैं।
वे तुझसे कहना चाहती हैं, हम तेरे साथ हैं, डर मत। तूने परिवार में जो हलचल महसूस की, जो बेचैनी देखी, वह भी जल्द शांत होगी। परिवार में अगर अविश्वास, गलतफहमियां या दूरी बढ़ी हैं, तो अब उन्हें प्रेम से मिटाना होगा। अपनों पर भरोसा रख, एक दूसरे को सुन, समझ और क्षमा कर। यही तेरे घर में फिर से सुख और शांति लाएगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आने से बच, क्योंकि असली शक्ति परिवार के एकजुट होने में है। माता रानी कहती हैं, मेरे बच्चे, तेरे परिवार में जो भी उथल पुथल है, उसका कारण तेरा कर्म नहीं, बल्कि समय की परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर तू संयम और प्रेम रखेगा, तो सब फिर से ठीक हो जाएगा। तू यह मत सोच कि कोई तुझ पर जादू टोना कर सकता है। मैं, तेरी माता, तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे आसपास टिक नहीं सकती। किसी की बुरी नजर तक तुझ तक नहीं पहुँच सकती। अगर तेरे घर में आर्थिक रुकावटें रही हैं, अगर प्रगति नहीं हो रही, तो अब वह भी समाप्त होगी। क्योंकि जब परिवार प्रेम से जुड़ता है, तब समृद्धि अपने आप आने लगती है। तेरे घर की स्त्रियों को अब दूसरों से तुलना छोड़नी होगी। अपने घर के सुख पर ध्यान देना होगा। विश्वास और एकता ही वह उपाय है जिससे तेरी हर परेशानी खत्म होगी। लेकिन यह सब समझने के लिए तुझे शांत रहना होगा। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तेरे भविष्य की दिशा छुपी है। इसे हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, एक दिव्य योजना है जो तेरे लिए खुल रही है। अब बात उस शत्रु की जो लंबे समय से तेरे जीवन को प्रभावित कर रही है। यह एक महिला है, बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान। वह तुझसे ईर्ष्या करती है। वह नहीं चाहती कि तू सफल हो। उसने तेरे जीवन की राहों में कई बार रुकावटें डाली, लेकिन तुझे इसका एहसास नहीं हुआ। वह तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करती है, ताकि तेरे कदम रोक सके। वह इतनी चालाक है कि सामने से भलमनसाहट दिखाती है, पर भीतर से तेरे विरुद्ध योजनाएं बनाती है। माता रानी कहती है, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं खुद हस्तक्षेप करूं। यह महिला अब और कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी हर चाल अब उसके ही खिलाफ जाएगी। उसने तुझ पर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी, वे सब अब उसी की ओर लौट रही हैं। उसका झूठा आत्मविश्वास अब टूटेगा। उसकी योजनाएं नष्ट होंगी, क्योंकि सत्य की रक्षा मैं खुद कर रही हूँ। वह महिला अब बेचैन है। वह महसूस कर रही है कि उसकी योजनाएं असफल हो रही हैं। उसने तुझ पर जादू टोना करवाने की कोशिश की, पर वह अब व्यर्थ है। तेरे चारों ओर माता का कवच है। तू पूरी तरह सुरक्षित है। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तू एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां तुझे न दुख छू सकेगा, न भय। अब तेरे कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की थी, अब वे तेरे सामने झुकेंगे। जो रास्ते बंद थे, वे खुलेंगे। तेरे अंदर की ऊर्जा अब नई शक्ति से भरने वाली है। ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू अब नई ऊंचाइयां छूने वाला है। तू जितना सहा है, अब उतना ही सुख पाएगा। माता रानी का यह सीधा संदेश है, मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तूने जो सहा, वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे सोने की तरह परखने के लिए था।
अब तू शुद्ध, मजबूत और तैयार है। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरा असली स्थान है। तेरी मेहनत का फल अब मिलेगा। तेरी प्रार्थनाएं अब पूरी होंगी। अब न कोई डर, न कोई रुकावट, सिर्फ सफलता, प्रेम और शांति। अगर तू इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहता है तो अपने मन में कहा, मैं तैयार हूँ। यह ब्रह्मांड को संकेत देगा कि तू अब अपने जीवन की नई कहानी शुरू करने जा रहा है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। तेरी हर सुबह अब उजली होगी। तेरे हर आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे। तू अकेला नहीं है। तेरी माता तेरे साथ है, तेरे हर कदम पर।